हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिफरेंशिएशन को कवर करने जा रहे हैं और यहाँ पर सिंगल वीडियो के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन आपका कवर कर दिया जाएगा। उतना पोर्शन हम लोग कवर करेंगे जो फिजिक्स के लिए जरूरी हो। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते ही प्रॉब्लम के अंदर क्या होते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कि कैसे बनाएं कैसे सॉल्व करें, उनको समझ ही में नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जानता ही नहीं है और ना जानने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉब्लम में अटकता चलता है। तो मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पहले कवर कर दूं, जितना टॉपिक फिजिक्स के लिए जरूरी हो फिलहाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन को। सारे बच्चे ध्यान देते रहेंगे, बोर्ड को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैंने लिखा dy by dx, इसको क्या पढ़ते हैं पहले ये जरूरी है। पहले मैं इसको फिजिक्स के कंटेक्स्ट में समझाता हूं, फिर मैथ्स के कंटेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। इसको बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx। ठीक है सर, इसको हम लोग dy by dx पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेट से हम लोगों ने लिखा dv by dt, क्या पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो सर इसको पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ इसको पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब v अगर हम वेलोसिटी मान ले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ सर, पढ़ेंगे इसको ऐसा ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हम लोग इस पूरे टर्म को सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी पढ़ सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ v अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट से हमने लिख दिया df by dt और f हमारे लिए अभी फोर्स है, तो क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स पर यूनिट टाइम, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमने लिख दिया लेट से x हमारा डिस्टेंस है और dx by dt हमने लिख दिया, तो क्या पढ़ेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास p मोमेंटम है, dp by dt, तो क्या पढ़ेंगे इसको? अभी मैं टोटली उन बच्चों के लिए सोच रहा हूं जो बच्चे फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में उनको दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम का असल वजह यह है कि आप इसको पहले पढ़ना ही नहीं जानते हो ये क्या लिखा हुआ है। dp by dt ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप इतना भी लिख सकते हो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी आप इसको कह सकते हो। तो मैं उम्मीद है कि पहले आप इसको समझ पाए कि ये dv by dt, dx by dt, df by dt ये सब क्या लिखा होता है। अगर मान लीजिए हम m को मास मान ले रहे हैं, dm by dt, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? सर इसको पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, हाँ या ना? हाँ सर, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हम उम्मीद है कि आप सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कहा कि कोई फंक्शन y है, y कोई फंक्शन है और वो x का वेरिएबल है, तो y इज वेरिएबल ऑफ x। तो हमने क्या किया, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy by dx। मैथ्स के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx। यानी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें y इज इक्वल टू एफ एक्स को, तो हम ऐसा कहेंगे dy by dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। सिंगल डैश का मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब मान लो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे d2y by dx2 इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। अगर मानो हमको तीसरी बार किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिखना है, तो हम लिखेंगे d3y
बाई डी एक्स थ्री, ठीक है, और यहां पे देंगे ट्रिपल डैश एक्स, यानी ट्रिपल डैश का मतलब हो गया 3 बार ये डिफरेंशिएट हो गया। लेटेस्ट एज्यूम कि हमें इसको इसको और भी डिफरेंशिएट करना है, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, तो ये हो जाएगा एफ फोर टाइम्स एक्स। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। यानी इसी तरह से सो ऑन, एनवी बार अगर डिफरेंशिएट करना हो तो डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू एफ डैश 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 डॉट 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 एन टाइम्स एक्स कह सकते हैं। हाँ सर ये भी बात हम समझ गए कि डी बाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। सर देखो अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अभी आप क्लास 11th में आए हो तो सीधा सीधा मतलब समझना है कि सर y बराबर अगर एफ एक्स दे रखा होगा तो डी बाई बाई डी एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए उसको, डी टू बाई बाई डी एक्स टू का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट किए, डी थ्री बाई बाई डी एक्स टू थ्री का मतलब है कि हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया, और सो ऑन करते चले जाएंगे तो उतनी टाइम्स वो डिफरेंशिएट होता चला जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, हमारे मैथ्स के अंदर टोटल 5 तरह के फंक्शन है। पहले तो ILATE, आई लेट, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब हो गया कुछ ऐसा दिया रहेगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा, इस तरह से दिया रह सकता है। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब है y बराबर ln x, यानी log बेस ई एक्स। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब है y बराबर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y बराबर हो सकता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसा कोई भी फंक्शन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो क्वाड्रेटिक ही है ज्यादातर, मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर वेरिएबल्स यानी मोनोनोमियल्स आप पढ़ते आ रहे हो, वो ज्यादातर आप एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़े हो, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े हो। y बराबर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब कैसे फंक्शन हुए? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हुए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y बराबर e टू द पावर x, या y बराबर a टू द पावर x, या y बराबर x टू द पावर x, ये सब हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक तो पहले समझ पाए कि कौन सा फंक्शन किस तरह से चल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आगे देखिएगा सब लोग, सारे बच्चे लोग ध्यान देंगे, ठीक है? अब हम लोग आते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन पर। हम लोग सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान देकर के सीखना है। फिजिक्स एकदम आराम से आप कर पाएंगे अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अच्छा खासा एडुक्वेट समझ आप बना लिए तो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शन से। एल्जेब्रिक फंक्शन से सबसे पहला हमारे पास y बराबर एक्स टू दी पावर n, तो y x का वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं सर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यानी y को x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे करना है और पावर में एक कम कर देना है, पावर आगे और पावर में एक कम, ठीक है? चलिए इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से y बराबर x का पावर 3, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेट से y बराबर x टू दी पावर 7 ले लेते हैं। अब मान लीजिए आगे 3 भी है, तो देखिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे। अगर नंबर है तो उसको कुछ मत कीजिए और सिर्फ इसको सोचिए, x टू दी पावर 7 के बारे में सोचिए, क्या होगा सर? 7 आगे आएगा और 7 में एक कम हो जाएगा 6, 7 3 जा 21, x टू दी पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, डिफरेंशियल वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है आप बात समझ पाए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, सीधा सीधा याद क्या करना है सर? y बराबर एक्स टू दी पावर n होगा तो आपको पावर आगे करना है, पावर में एक कम कर देना है। उम्मीद है आप बात समझ पाए। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट y इज इक्वल टू लेट से 1 बाई एक्स टू दी पावर n है, पावर नीचे है तो पहले आप क्या करो, पावर को ऊपर ले आओ तो माइनस n। अब क्या करेंगे, अब आराम से डी बाई डी एक्स लगाएंगे। सर पावर आगे और पावर में एक कम, तो जैसे ही आपने एक कम किया कुछ ऐसा दिखेगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेते तो n प्लस वन, इस निगेटिव पावर को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज n प्लस वन।
तो इसका मतलब है कि आप यहां से सीधा यहां तक अपने मेमोरी में डालो, यहां से सीधा यहां तक। ठीक है, देखिए आपको स्मार्ट बनना है तो तरीके तो स्मार्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। आपको अगर सवाल सॉल्व करना है अच्छे अच्छे, तो आपको अपना मेमोरी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। कुछ चीजें आपको दिमाग में पहले से सेट करनी होगी एज अ इंफॉर्मेशन, और उसको यूटिलाइज करना आपको सीखना है। चलिए सीखते हैं। यहाँ पे क्या क्या करना था, देखिए y बराबर 1/x⁴n है, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा तो जितना पावर यहाँ पे लिखा होगा वो ऊपर लिख देना है, नीचे में पावर में एक जोड़ देना है। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, और प्लस में था तो माइनस में कर देना है। 1/x⁴ है, x⁴ जैसे ही आप dy/dx करोगे, क्या करने बोला गया, सर जितना नीचे पावर हो उतना पहले ऊपर लिख दो, उस पावर में एक जोड़ो, तो 3 में एक जोड़े तो कितना आ गया 4, और ये प्लस में था तो माइनस में आंसर हो गया। बस हो गया, इतना ही तो करना है और इतना को माइंड में रखना है। ठीक है, अभी चूंकि आप क्लास 11th में हो और फिजिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब पहले मेमोरी में डालो। ठीक है, तो आप फिजिक्स कुछ अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे। मानो हमारे पास थर्ड नंबर y बराबर कोई रूट एक्स आ गया, रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब x⁴ 1/2। तो कैसे डिफरेंशिएट करें सर, dy/dx। मैंने क्या कहा, पावर आगे कर लेना और पावर में एक कम कर लेना। तो 1/2 एक कम किए तो पावर में बचेगा माइनस में 1/2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 पावर नीचे ले आए तो प्लस में आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो सीधा सीधा याद करो शुरुआत से आखिरी पर कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, आप 11th में आई ही हो, चुपचाप से y बराबर रूट एक्स, आप मेथड समझ पाए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने दिमाग में मेथड समझने के बाद भी सीधा सीधा y बराबर रूट एक्स होगा, डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स एज इट इज आपके दिमाग में होना चाहिए। ये डिमांड है हमारा क्लास 11th के अंदर बच्चों से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर। y बराबर अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ गया, क्या आ गया, कोई कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कोई नंबर आ गया, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे के लिए। चलिए नेक्स्ट। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा जीरो हो गया, हाँ सर जीरो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। मानिए हमारे पास कुछ नंबर आ गया, लेट से 5, और हमारे पास आ गया x⁴ और इसको डिफरेंशिएट करना है dy/dx। सर पावर तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का रूल अभी पढ़े डिनोमिनेटर का रूल यहाँ पर देख रहे होगे, हाँ सर डिनोमिनेटर का रूल अभी पढ़े। ठीक है, क्या देखे डिनोमिनेटर के रूल में, सर देखे कि dy/dx माइनस n⁴x⁴n+1, हाँ या ना, हाँ सर। क्या करेंगे अभी हम लोग, तो देखिए क्या करेंगे। सर यहां जितना पावर होता है आपने कहा कि ऊपर लिख देना, तो 5 ऊपर पहले से 5 था उसको कुछ मत करो, 4 लिख दिए। नीचे में 4 था पावर, उसमें एक ऐड किए तो 5 हो गया, और ये प्लस में था तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में 20x⁵। यस और नो, हाँ सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू, मानो हमारे पास ऐसा आ गया ax² प्लस bx प्लस c, और हमको डिफरेंशिएट करना है, सब एल्जेब्रा है, इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो डायरेक्ट dy/dx करेंगे। a हमारे पास कांस्टेंट नंबर एज इट इज छोड़ेंगे, x² का 2x प्लस bx। तो देखो y बराबर कहीं x आ गया तो dy/dx डायरेक्ट 1 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1, यानी x का डिफरेंशिएशन 1। नंबर को तो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं, तो b को एज इट इज छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। c तो नंबर है कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0 हो गया। तो हमारे पास dy/dx क्या निकल कर आया सर, 2ax प्लस b आया, 2ax प्लस b, ये हमारा डेरिवेटिव आया। यहां तक उम्मीद है कि आप सब लोग बात समझ पाए होंगे। यहां तक में मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत होना चाहिए, अगर वो रिगरस ध्यान दे करके बातें समझ रहा है तो कोशिश कीजिए चीजों को समझने की। जहां पे आपको कहा जा रहा है कि भैया इसको आप दिमाग के अंदर डालो, इसको आप दिमाग में एकदम फिट करो, आप फिट करो। ठीक है, अभी चूंकि आप क्लास 11th में आई ही हो तो पहली चीजें बहुत थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको टीचर्स की ये बात काम आती है कि कहां पर सर ने कहा कि सर इसको सीधा सीधा अपनी मेमोरी में पहले डालो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल धीरे धीरे क्या होगा, आप इनहेंस एबिलिटी के साथ बनाते चले जाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिगोनमेटिकल फंक्शन पर, ट्रिगो फंक्शन पर।
ट्रिगो वाले फंक्शन पर। अगर y बराबर हमारे पास साइन एक्स हो जाए तो डी बाई डी एक्स हम लोग कहेंगे सर कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x। सबकी प्रूविंग होती है और फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से हम लोग सबको प्रूव करते हैं लिमिट के मेथड लगा करके, तो वो मैथ्स में आपको सीखना है। अभी फिलहाल हम लोग टोटल फिजिक्स के लिए सीख रहे हैं। नेक्स्ट y बराबर tan x होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स दैट इज सेक स्क्वायर x आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन y इज इक्वल टू कॉट एक्स होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोसेक एक्स हुआ, कोसेकेंट एक्स, तो डी बाई डी एक्स हम लोग कहेंगे माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेक एक्स हो गया, तो हम डी बाई डी एक्स कहेंगे सर सेक एक्स इंटू यानी सेकेंड इंटू टेन एक्स। तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन थे और टोटल के डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में होने चाहिए। तो y बराबर सेक एक्स दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका डिफरेंशिएशन है। कैसे याद करना है सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और y बराबर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक तो समझ पाए होंगे। ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं आगे। तो ये हमारा एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, यहां पर हम लोग x की वैल्यू 0 रख दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 0,1 ये वो पॉइंट होगा। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x के बढ़ने से y की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको भी ऐसा ही ग्रोथ अपनी लाइफ में लाना है। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। क्लास 11th में जो भी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनका ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि कहाँ तक आप कर पा रहे हैं। चलिए, और सारे बच्चे कर पाते हैं, जो बच्चे भिड़ करके काम कर रहे होते हैं कर पाते हैं, जो नहीं कर रहे होते हैं सोच रहे होते हैं कि अच्छा होगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं होता है। करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, क्या जल्दी है अभी। तो वैसे बच्चों के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं होता है। आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो अब्बे से मेहनत लगेगा, समय लगेगा, और बहुत बार आप गिरेंगे भी। गिरने का मतलब बहुत टाइम आप फेल करेंगे, फिर उठेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और वही क्रम है सीखने का। तो चलिए आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। तो लेट से y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, तो ये हमारा डी बाई डी एक्स हो गया। ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x ही होता है। ये इकलौता ऐसा फंक्शन है मैथ्स में जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल वैल्यू सेम होती है, यानी अगर हम इसको इंटीग्रेट भी कर दें तो ये ई टू दी पावर x ही आता है, ई टू दी पावर x ही आता है। ये इकलौता फंक्शन है जिसकी इंटीग्रल वैल्यू और डिफरेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली सेम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते, तो y बराबर ई टू दी पावर x होगा, डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x, लेकिन किसी कांस्टेंट नंबर पे पावर x हुआ तो डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर x लॉग बेस ई ए हो जाएगा। ठीक है, आप ln a भी लिख सकते थे। y बराबर मान लीजिए 2 पे पावर x है, तो आप इसको आराम से डी बाई डी एक्स ऐसा लिख सकते हो, 2 टू दी पावर एक्स लॉग बेस ई, और यहां पर 2। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, 2 टू दी पावर एक्स ln 2। ln 2 का मतलब ही होता है लॉग बेस ई में 2। ठीक है, अंडरस्टूड होता है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, आप सीधा सीधा पहले इसको याद करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में फिलहाल 3 आपको याद करना है फिजिक्स के लिए। y बराबर साइन इनवर्स x, डी बाई डी एक्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर साइन इनवर्स x, डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, डी बाई डी एक्स, जितना यहां आपको दिख रहा है पॉजिटिव में उतना आप यहां पे लिख दो नेगेटिव में। थर्ड नंबर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x,
डी बाई बाई डी एक्स, ये ज्यादा बार यूज होगा फिजिक्स में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा भी मैं बाकी सबका भी लिख दे रहा हूं, लेकिन फिजिक्स में बहुत कम यूज होंगे। y बराबर सेक इनवर्स एक्स, डी बाई बाई डी एक्स, 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फोर्थ वन हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ वन, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स का नेगेटिव वैल्यू दे देगा, डी बाई डी एक्स -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें से आपके लिए क्या जरूरी है, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट क्या जरूरी है कि आप एक इसको याद करो, ठीक है, इस वैल्यू को याद करो, ठीक है, इस वैल्यू को याद करो। आई बात समझ में? इसको थोड़ा सा अंडो करो, आप इस वैल्यू को याद करो, इसको मैं कुछ कलर से हाईलाइट कर देता हूं, इस वैल्यू को याद करो, इस वैल्यू को याद करो, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू का आप याद करो, साइन इनवर्स एक्स की और कॉस इनवर्स टैन इनवर्स एक्स की, एटलीस्ट कम से कम यहां से तो इतना याद रखो, ठीक है। अभी फिलहाल बाकी मैथ्स में तो आप पूरा सीखोगे, ठीक है, मैथ्स में आपको पूरा पढ़ना है। अभी फिलहाल 11th क्लास में जितने बच्चे अभी आए हैं, न्यू बच्चे आए हैं, उन सब के लिए फिजिक्स चैलेंजिंग नहीं हो जाए, उसके लिए आपको पहले मैथ्स के डिफरेंशिएशन कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमको फिजिक्स चैलेंजिंग नहीं बनाना है, फिजिक्स को हमको इतना बनाना है कि हमारे पेपर जब हमको मिले उसमें जितने क्वेश्चंस हो हमारे, जिसमें कैलकुलस लग पा रहा है, डिफरेंशिएशन लग पा रहा है, हम उसको बना पा रहे हो, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आप उसको क्या कर पा रहे हो, बना पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बचा हमारे पास लॉग फंक्शन, तो आते हैं लॉग फंक्शन के ऊपर। y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, तो लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो y बराबर इतना है, तो डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x होगा। अभी हम इसके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं कि बेस ई नहीं होगा तो क्या होगा, बेस ये नहीं होगा तो क्या होगा। अभी फिलहाल लॉग बेस ई एक्स है, तो डिफरेंशिएशन कितना, 1/x, लर्न इट। अभी इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, मानिए मेथड ऑफ, अब आ रहे हैं हम लोग मेथड पर, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई तो छूटा नहीं, नहीं सारे फंक्शन हो गए। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहले मानिए कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दे, u इंटू भी के फॉर्म में दे दे। आपको करना क्या होगा, डी बाई डी एक्स, सबसे पहले किसी एक को एक फंक्शन मान लीजिए, दूसरे को दूसरा फंक्शन मान लीजिए, भी को एज इट इज छोड़ दीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर बीच में प्लस का साइन दीजिए, u को एज इट इज छोड़िए और भी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। कैसे सर, एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं। मानिए हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो एक फंक्शन तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है। हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, जैसे हमने यहाँ भी को छोड़ा एज इट इज, आप देख पा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर को करेंगे, जिसको करेंगे उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन। अब हम एक्स स्क्वायर को छोड़े और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन एक्स को dx के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, चलिए आगे। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, पावर आगे पावर में कम, 2x लगा दिए, एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको कहा कि याद करो, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दे, तो 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स। उम्मीद है आप बातें समझ पा रहे हो। चलिए, ये हुआ पहला मेथड, मेथड के अंदर पहला मेथड जो कि आपको आना चाहिए था। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आते हैं दूसरे मेथड के ऊपर। दूसरे मेथड के ऊपर y अगर u बाई भी के फॉर्म में आ गया, लेट से u बाई भी के फॉर्म में आ गया, तो डी बाई डी एक्स कैसे निकाले, दो फंक्शन डिवाइड में आ गया u बाई भी के फॉर्म में, तो डी बाई डी एक्स कैसे निकाला जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भी को छोड़ेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर होगा आपको उसको छोड़ना है, एज इट इज रहने दीजिए। फिर आप न्यूमरेटर को क्या कीजिए, डिफरेंशिएट, माइनस का साइन दीजिए, न्यूमरेटर को छोड़िए और अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं इसको। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। मानिए y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, लेट से एक्स स्क्वायर, लेट से लॉग एक्स बेस ई में,
सर ये u बाई भी में, हाँ सर, एक ऊपर में एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और नीचे में हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन है। क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई बाई डी एक्स यू बाई भी के फॉर्म में। सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, लॉग बेस ई एक्स को छोड़ दिए, डिफरेंशिएट किसको करना था, एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का साइन। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर लॉग बेस ई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बाई डी एक्स, यस और नो, डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई एक्स का क्या, होल स्क्वायर, हाँ सर, फिर क्या, फिर क्या, तो सर डी बाई बाई डी एक्स। अब जिसका जिसका जो डिफरेंशिएशन होता है पुट करो। आपने लॉग बेस ई एक्स को एज इट इज छोड़ा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बीच में माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x, यस सर, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई एक्स का क्या, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लॉग बेस ई एक्स इंटू 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में से आप चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, ऐसे कुछ कटेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा दिखने में अच्छा लग जाएगा, -1 अपॉन लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर, हाँ सर। अभी देखो, अभी जो भी चीज हम कवर किए वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग कवर किए, इतने में आपका फिजिक्स का डेरिवेटिव बहुत सारा कवर हो जाएगा। छोटा मोटा और बचा है, उसको भी अभी लगे हाथ कवर हम लोग कर देंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे। मानिए कि y बराबर साइन 3t आ गया, 3x, t ना लेकर अभी x ले लेते हैं, 3x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी बाई बाई डी एक्स। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट होता है। तो देखो, पहले अकेले ये साइन एक्स था, अभी तो ये साइन एक्स नहीं है बल्कि क्या है, साइन 3x है। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसमें से साइन को, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, हाँ सर। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जितना एंगल होगा लिख दो, फिर एंगल का करो, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो गया 3 cos 3x। हम इसमें अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम लोग उतनी बात को कवर करेंगे जिससे फिजिक्स हो। आपका काइनेमेटिक्स में जितना यूज होने वाला डिफरेंशिएशन है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी वहीं तक अपने आप को रोकूंगा, ठीक है। इसका मतलब है आप इसको सीधा यहां से यहां समझ सकते हो कि सर y बराबर, अगर मान लो कि साइन mx है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन में आपको ऐसे सोचना है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जितना एंगल है लिख दो और x के साथ जो नंबर होगा आगे ले आओ, हाँ सर, हाँ सर, ऐसा ले आना है। ये आपके फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है, 11th और 12th मिला करके कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाना है, ठीक है। अब ज्यादातर टर्म में फिजिक्स में क्या यूज होगा, तो ज्यादा टर्म में फिजिक्स में y जो है टाइम का वेरिएबल होगा, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। और कहेगा डी वाई बाई डी टी, वाई टी, चूंकि वाई टाइम का वेरिएबल है तो हम यहां से डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा सर, टी क्यूब मतलब 3t², 2t, तो 2 को छोड़े, t हमारा x की तरह काम कर रहा है तो 2x, t का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0, ये हमारे लिए आ गया 3t² प्लस 2। ये हो गया हमारा डी वाई बाई क्या, डी टी। सर इस बार डी वाई बाई डी एक्स क्यों नहीं किए, क्योंकि अभी वाई हमारा एक्स का वेरिएबल नहीं था, टी का वेरिएबल था। करने के लिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी कर सकते थे, लेकिन अभी उसकी जरूरत हमें नहीं है, वो सब मैथ्स में आएगा। हमको फिजिक्स के अंदर जरूरत ये होता है कि वाई जिसका वेरिएबल है उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन निकाला जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहां तक बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में पहले लिखेंगे और क्लास के दौरान जब न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा काइनेमेटिक्स का तो आप आराम से डिफरेंशिएशन रिलेटेड न्यूमेरिकल बना पाएंगे। थैंक यू बच्चों।